एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। क्या कुछ उसी तरीके का माहौल चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, मणिशंकर अय्यर, इनका क्या कहना है। हालांकि जब जब ये कुछ बोलते हैं या सैम पित्रोदा कुछ बोलते हैं तब भाजपा वाले बड़े खुश हो जाते हैं। उनकी तरफ से ऐसा लगता है जैसे मिन्नतें या मन्नतें पूरी हो गई हैं। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इज्जत दो क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। आखिर मामला क्या है, जबकि पीओके के अंदर तांडव सा मचा हुआ है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, ये काफी बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। जानेंगे क्या चल रहा है। और ठीक इसके पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने एक गजब का बयान दिया है। दुनिया 370 को लेकर भी इसी ख्याल में जी रही थी, लेकिन 370 हट गया तो आने वाले समय में पीओके में मचा हुआ है तांडव। जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप, और ये वीडियो पीओके का है, पीओके का नजारा है। सबसे बड़ी बात यह है, इसे एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा शेयर किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कैसा माहौल इस वक्त पीओके के अंदर देखने को मिल रहा है। ये मिलिट्री की गाड़ी कथित तौर पर है जिसे पलटाया जा रहा है, और इसे उलटने के बाद लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अगर मन में ये कुछ लग रहा है कि ये एक छिटपुट नजारा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीडिया कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, तो स्क्रीन पर डीएनए के इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए कथित तौर पर भेजा जा रहा है पाकिस्तानी सेना को। एक बड़ा ही अजीब सा माहौल बना हुआ है, यानी कि पीओके में समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि पीओके में जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं, गुस्से में हैं। और गुस्से का कारण क्या है? गुस्से का कारण है महंगाई, गुस्से का कारण है यहाँ के लोगों को नहीं मिलने वाली सुविधाएं। पीओके को अच्छे तरीके से रखा नहीं गया है। यहाँ के जो समाज सेवी हैं उनका ये कहना है कि पीओके का दोहन किया गया। पीओके में कई सारे खनिज पदार्थ, बिजली की परियोजनाएं, सब चीज हैं, लेकिन इन सब का उपयोग करते हैं पाकिस्तान के दूसरे इलाके, जबकि पीओके को एक अछूते की तरह ही छोड़ दिया गया है। इसे कब्जाया गया पर इसका विकास नहीं किया गया। ये जो प्रदर्शन है, इन प्रदर्शनों में जो स्लोगन उठ रहा है, उस स्लोगन में कहा जा रहा है कि हमें आजादी दे दो, आजादी दे दो। वैसे आजकल इधर पीओके बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो आपको याद होगा हाल फिलहाल में पीओके को लेकर राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये कहा था कि पीओके देखना अपने आप आ जाएगा। जो हमने कश्मीर में बदलाव किया है, लोगों के अंदर दिख रहा है कि कश्मीर के लोग ज़्यादा खुश हैं और पीओके के लोग दुखी हैं। सरकार उनका ध्यान नहीं रख पा रही है। ऐसे में ये वक्त आएगा कि पीओके आकर रहेगा। हालांकि भारत के कई मंत्रियों के द्वारा इस तरीके के बयान दिए गए हैं पीओके को लेकर हाल फिलहाल के दिनों में। अब इसी क्रम में फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था, मिंट की खबर देख सकते हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि देखो, पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां पहन के नहीं रखी हुई है, उनके पास परमाणु बम है और वो परमाणु बम से हमला कर देंगे। अब ये एक अलग बात है कि हो सकता है वो कहना कुछ और चाह रहे हों, लेकिन जो शब्दों का चयन उन्होंने किया है, उस शब्दों से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और यहाँ पर अनर्थ हो गया। लेकिन एक अनर्थ को छोड़कर अब दूसरा अनर्थ भी होना बाकी था, और ऐसे में सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर साहब सामने आए। कांग्रेस अभी तक सैम पित्रोदा के कथित नस्ल भेदी और रंग भेदी बयान को लेकर आलोचना से उबरी भी नहीं है कि कांग्रेस के एक और बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने भी ऐसा ही कुछ कह दिया, जिस पर विवाद हो सकता है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने एक बातचीत में कहा कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है, उनके पास परमाणु बम है, इसलिए हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए।
मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसमें अय्यर ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और उनकी भी इज्जत है। उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जो भी बात करें, लेकिन बात तो करें। बंदूक लेकर आप घूम रहे हैं और उससे तनाव बढ़ रहा है। अय्यर ने कहा कि अगर वहाँ कोई पागल सत्ता पर काबिज हो जाए तो क्या होगा? उनके पास परमाणु बम है, हमारे पास भी है, लेकिन अगर लाहौर स्टेशन पर बम फूटा तो सिर्फ 8 सेकंड में बम का रेडिएशन अमृतसर पहुंच जाएगा। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए कि बातचीत करके बमों का इस्तेमाल को रोका जाए। अगर आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें इज्जत दी, तभी वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो ये दिखाना जरूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमने मुद्दे सुलझाने के लिए मेहनत करी है, इसके लिए हमें बात करनी होगी। पिछले 10 सालों में कोई बात ही नहीं हुई। मणिशंकर अय्यर पहले भी पाकिस्तान के प्रति अपना प्यार दिखा चुके हैं। बीते दिनों मणिशंकर अय्यर लाहौर के फैज महोत्सव में शामिल होने पाकिस्तान गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लोग प्यार मिलने पर प्यार बरसाते हैं। मैं अब तक जिस भी देश में गया हूँ, वहाँ इतने खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया जितना पाकिस्तान में हुआ है। मेरे अनुभव से पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं जो दूसरे पक्ष पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम दोस्ती दिखाते हैं तो पाकिस्तानी उससे ज्यादा दोस्ती दिखाते हैं, अगर हम दुश्मनी दिखाते हैं तो वो ज्यादा दुश्मनी दिखाते हैं। खैर, अब मणिशंकर अय्यर 2018 में भी कुछ अजीब सा ही बयान दे चुके हैं, पर जयशंकर क्या सोचते हैं? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Situations, things which people took for granted, and because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Look, forget I will come to POK for a moment. Take even 370. People just assume 370 cannot be changed, and that this is something we just have to accept, because the politics of the day had driven it very deeply into public consciousness. Now we see, once we change it, then the entire ground situation changes. So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed. इस वीडियो में जयशंकर ने ये कहा है कि देखो, दुनिया 370 के विषय में भी यही सोचा करती थी। इस 370 के बारे में भी यही सोचा जा रहा था, लेकिन 370 हट चुका है। वैसे ही पीओके की बात करें तो भारत के हर राजनीतिक दल के लिए ये एक प्रस्ताव पारित हो चुका है कि पीओके आज नहीं तो कल हमें वापस चाहिए, क्योंकि वो हमारा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।